दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा अलग-अलग कंपनीज के चार्जर्स के बारे में। कुछ कहती हैं टर्बो चार्जर, कुछ कहती हैं फास्ट चार्जर, कुछ कहती हैं रैपिड चार्जर वगैरह-वगैरह। अब ये सब क्या है और इन सब का क्या मतलब है, ये सभी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फास्ट चार्जर, टर्बो चार्जर, रैपिड चार्जर या कोई भी XYZ चार्जर, अगर कोई भी कंपनी आपको एक फास्ट चार्जिंग के लिए एक चार्जर प्रोवाइड करती है तो वो सभी कंपनीज के चार्जर जो है वो सेम है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म है। जब कंपनी नया फोन लॉन्च करती है तो वो एक टर्म यूज करती है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, और इसी तरीके से जब वो बाद में एक्सेसरीज बेचती है अलग से चार्जर, तो वो ये कोशिश करती है कि मेरे प्रोडक्ट का जो चार्जर है वो एक स्पेसिफिक नाम से हो, जिससे जो यूजर है वो वही चार्जर खरीदे और दूसरा प्रोडक्ट ना खरीदे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सैमसंग का फोन है तो अगर आपको एक और फास्ट चार्जर लेना है तो आप शॉप पे जाके सैमसंग का ही फास्ट चार्जर लेंगे। आप ये सोचेंगे कि जो मोटोरोला या एचटीसी वगैरह के जो टर्बो चार्जर है, रैपिड चार्जर है, वो इतने फास्ट नहीं है, मेरे फोन को तो सैमसंग का फास्ट चार्जर ही अच्छे से चार्ज करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप कोई भी एक फास्ट चार्जर लेंगे तो वो सब सेम तरीके से काम करते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि फास्ट चार्जिंग शुरू कैसे हुई और इसकी जरूरत क्या थी। तो देखिए, आज से 5 से 6 साल पहले तक अगर मैं बात करूं तो मोबाइल फोन्स में जो बैटरी थी उनकी कैपेसिटीज बहुत ही कम थी। उनकी कैपेसिटीज कम थी तो इसलिए हमको चार्जिंग टाइम का भी इतना फर्क नहीं पड़ता था, हमारी मोबाइल यूजेज भी बहुत कम थी, तो इसीलिए हम नॉर्मल चार्जिंग से खुश थे। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल फोन में ज्यादा पावरफुल कंपोनेंट्स लगने लगे, बैटरी कैपेसिटीज बढ़ने लगी, हमारा यूजेज पैटर्न बढ़ने लगा, तो हमको चार्जिंग टाइम जो है वो काफी स्लो महसूस होने लगा। ऐसे में क्वालकॉम ने क्विक चार्ज 1 नाम की एक टेक्नोलॉजी को यूज किया। क्विक चार्ज 1 जो टेक्नोलॉजी थी, उसके अंदर जो प्रोडक्ट था उसमें एक ऐसी आईसी लगाई जाती थी जिससे वो ज्यादा पावर को भी एक्सेप्ट करती थी और बाद में बैटरी को थोड़ी तेजी से चार्ज करती थी। इस चार्जिंग टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी बैटरी को करीब 30 मिनट में 30% तक चार्ज कर सकते थे, एक नॉर्मल 3000 mAh की बैटरी को। फिर हम बात करते हैं क्वालकॉम क्विक चार्ज 2 की। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये आई थी नए वाले प्रोसेसर्स में, जो 400 सीरीज के, 800 सीरीज के, 600 सीरीज के जो नए प्रोसेसर्स आए थे उनमें ये थी टेक्नोलॉजी क्विक चार्ज 2, और इसकी मदद से आप करीब 30 मिनट में अपने फोन की बैटरी को 50-60% तक चार्ज कर सकते थे एक आइडियल कंडीशन में। अभी हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट क्विक चार्ज 3 की। तो देखिए इन सब में अब क्या डिफरेंस है और इन सब में आपको क्या चार्जिंग स्पीड्स का अंतर मिलेगा, हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक नॉर्मल जो आपका चार्जर होता है, जो कॉमनली आपको लगभग हर फोन के साथ मिलता था आज से काफी पहले से भी, तो वो चार्जर जो उसका आउटपुट होता था वो होता था 5 वोल्ट 1 एम्पियर, यानी कि 5 वोल्ट का चार्जर। उसके बाद में जब क्वालकॉम क्विक चार्ज 1 आई, उसमें आपको मिलने लग गया चार्जर 5 वोल्ट 2 एम्पियर, यानी कि 10 वॉट का चार्जर। अभी क्विक चार्ज 2 में आपको जो चार्जर मिलता है उसका आउटपुट वेरी करता है डिपेंडिंग आपकी जो बैटरी है उसका करंट लेवल क्या है। उसमें आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का, या फिर 9 वोल्ट 2 एम्पियर का, या फिर 12 वोल्ट 1.67 एम्पियर का, यानी कि मैक्सिमम जो आपको आउटपुट मिलता है वो मिलता है 18 वॉट का, और मिनिमम जो मिलता है वो मिलता है 10 वॉट का। तो वो बैटरी के लेवल के अकॉर्डिंग अपना आउटपुट जो है वो चेंज करता है, क्योंकि बैटरी जो है, एक कोई भी स्मार्टफोन बैटरी की अगर मैं बात करूं तो वो 0% से 100% के बीच में सेम तरीके से चार्ज नहीं होती है। आपने अक्सर से देखा होगा कि शुरुआत के जो मिनट्स होते हैं, शुरुआत के जो आपकी परसेंटेजेस होती हैं वो बहुत ही जल्दी चार्ज होती हैं, क्योंकि उस टाइम बैटरी पूरी तरीके से खाली होती है और वो ज्यादा से ज्यादा पावर को एक्सेप्ट करती रहती है। लेकिन जैसे जैसे बैटरी का लेवल जो है वो बढ़ता रहता है, वैसे वैसे जो है वो कम पावर एक्सेप्ट करती है, और एक समय के बाद आपने देखा होगा कि अक्सर 90% 80% के बाद में आपकी बैटरी बहुत ही स्लो चार्ज होती है, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ही धीरे धीरे पावर एक्सेप्ट कर रही होती है, इसलिए जो चार्जिंग स्पीड है वो भी कम हो जाती है। दोस्तों क्वालकॉम ने क्विक चार्ज 3 में क्या किया है कि जो नॉर्मल क्विक चार्ज 2 के जो आउटपुट्स थे 10 वॉट और 18 वॉट के, उसको उसने चेंज कर दिया है, और अब उसने क्या किया है 3.6 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक 200 मिली वोल्ट के इंक्रीमेंट में वो चार्जर जो है वो काम कर सकता है। यानी कि पहले जो था मान लीजिए 5 वोल्ट 2 एम्पियर, और बाद में था 9 वोल्ट 2 एम्पियर। अब वो बीच में 6 7 8 या कुछ भी कोई उसके पास में टारगेट नहीं था, तो इसलिए वो जैसे ही वो 9 वोल्ट वाला एक्सेप्ट नहीं करता, वो झट से नीचे 5 पे आता था। लेकिन अभी क्विक चार्ज 3 में उसके पास में पावर लेवल्स बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा एफिशिएंसी से चार्ज कर सकता है अपनी फोन की बैटरी को। जैसे जैसे फोन की बैटरी को कम पावर चाहिए, वो उसी के अकॉर्डिंग उसी रेशियो में धीरे धीरे पावर को कम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो नॉर्मली झटके से एक लेवल कम पे आ जाएगा तो आपकी जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसीलिए क्विक चार्ज 3 में आपको एक वेरिएशन मिलती है पावर आउटपुट्स में, और जिसकी वजह से आपको एक अच्छी एफिशिएंट चार्जिंग देखने को मिलती है। ये जो है ये क्वालकॉम के नए जो प्रोसेसर अभी आने वाले हैं, क्वालकॉम 820, 620, 617, 618 और 430 में आपको देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि जिन फोन्स में क्वालकॉम का प्रोसेसर नहीं है उनमें ऐसा कैसे होता है। तो देखिए, क्वालकॉम ने ये टेक्नोलॉजी जो है ये अपनी दूसरी कंपनीज को भी लाइसेंस की है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अगर गैलेक्सी नोट 5
की, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो क्वालकॉम की टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्रोसेसर जो है वो एक्सिनोस का है। तो क्वालकॉम ने ये टेक्नोलॉजी अलग अलग कंपनीज को लाइसेंस भी की है। और अगर मैं बात करूं आपको चार्जर्स की, तो मार्केट में क्विक चार्ज सर्टिफाइड चार्जर्स अवेलेबल हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐसी कंपनीज हैं जो ये चार्जर्स बनाती हैं, एक्सेसरीज बनाती हैं। क्वालकॉम ने उनको सर्टिफाई किया है कि हाँ, ये जो चार्जर है इसका पावर आउटपुट वगैरह जो है वो सब उसी स्टैंडर्ड से मैच करता है जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। इसीलिए आप अगर अपने फोन के लिए कोई भी एक क्विक चार्जर लेना चाहते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल आपके फोन के साथ में क्विक चार्जर नहीं आया हो, और अगर आप चाहते हैं कि उसमें क्विक चार्जिंग का सपोर्ट है और आप चार्ज कर सकते हैं फास्ट, तो आप जरूरी नहीं है कि ऑफिशियल उसी कंपनी के चार्जर लें जो आपको शायद बहुत महंगा मिलेगा। आप सर्च कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह पे क्विक चार्ज चार्जर्स के हिसाब से, तो उसमें क्वालकॉम सर्टिफाइड वो चार्जर्स होते हैं, उसमें लिखा होता है कि क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 सर्टिफाइड वगैरह वगैरह। तो आप वो चार्जर अगर लेंगे तो वो काफी सस्ते होंगे और वो काफी आपको मतलब फायदा देंगे, चार्जिंग स्पीड आपको सेम मिलेगी और आपका पैसा भी बचेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ मिथ्स की। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम फास्ट चार्जिंग का यूज करेंगे तो आपका जो बैटरी है उस पर नुकसान पहुंचेगा। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैटरी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी इंप्रूव नहीं हुई है, लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उसकी सेल्स की क्वालिटी और जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो इंप्रूव हुआ है थोड़ा थोड़ा। और आज की डेट में भी अगर आप किसी भी फोन में अगर आप क्विक चार्जिंग का यूज करते हैं तो वो उस बैटरी के लेवल के हिसाब से ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती पावर ठूस देंगे और फोन के अंदर बैटरी आपकी ब्लास्ट हो जाएगी। वो बैटरी के अकॉर्डिंग, बैटरी कितना चार्ज एक्सेप्ट करती है, कितने लेवल तक वो चार्ज किस स्पीड से हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग ये ऑप्टिमाइज होकर चार्ज होता है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आप क्विक चार्जिंग यूज करते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ पे कोई भी फर्क पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों ये कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम फास्ट चार्जर ले लेंगे तो हमारे फोन में चार्जिंग फास्ट हो जाएगी। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके फोन में अगर फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है तो ही वो फास्ट चार्ज होगा, वरना आप चाहे जितना बड़ा फास्ट चार्जर लगा लें आपके फोन की जो चार्जिंग स्पीड है वो नॉर्मली होगी। तीसरा एक और मिथ है, कुछ लोग समझते हैं कि अगर उनका फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो अगर वो स्लो चार्जिंग करेंगे तो उनकी बैटरी पे कुछ फर्क पड़ेगा। जी ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप जितना चाहें उतना स्लो चार्जिंग कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल एक लैपटॉप वगैरह से चार्ज करते हैं तो आपका बहुत स्लो होती है, या पावर बैंक से कई बार स्लो होती है, तो इसके बारे में कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप अपने फोन के साथ में कोई भी अगर स्लो चार्जर लगाएंगे तो भी आपके फोन को कोई टेंशन नहीं है। आपका फोन जो है, आपकी बैटरी जो है बिल्कुल एकदम सेफ है और आप आराम से चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको आप जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल और सुझाव है तो इस वीडियो में कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इस तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।